अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं और पेज नंबर 20 से लेकर 21 स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, वक्त की कदर। इसका कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 4 है। 3 लेसन हमने इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। इसमें हमने पढ़ा कि एक बहन और एक भाई हैं जिनकी क्या पढ़ती हैं प्यारे बच्चों, छुट्टियां पढ़ती हैं। और छुट्टियां पढ़ने के बाद वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। वो अपनी आपी सनाबिल आपी के पास जाते हैं। सनाबिल आपी को बताते हैं कि भाई हमारी छुट्टियां पड़ गई और हम कुछ करना चाहते हैं 2 महीने की छुट्टियों में। तो पूछती हैं कि आपको क्या क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ का शौक़ है। तो राबिया क्या बताती है, राबिया कहती है कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से चीज़ें बनाना चाहती हूँ। और जो भाई होता है उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, यूसुफ। प्यारे बच्चों, जो यूसुफ होता है, यूसुफ को जो है वो तैराकी का शौक़ हो, तैराकी जो है वो इन 2 महीनों में सीखना चाहता है। और इसके अलावा उसको नई नई मालूमात हासिल करने का शौक़ होता है। किसको, यूसुफ को। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है कि यूसुफ और दोनों जो है वो इनके पास जो है वो आ जाते सनाबिल आपी के पास। तो बोलती हैं कि भाई आपका जो दोस्त है, यूसुफ का दोस्त, उसके पास जाना, वो भी तैराकी सीखने के लिए जाता है, आप भी जो है उसके साथ चले जाना। लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि भाई जो यूसुफ है वो अपने दोस्त के पास जाता है। यूसुफ के दोस्त का नाम क्या था प्यारे बच्चों, वहीद। क्या नाम था प्यारे बच्चों, यूसुफ के दोस्त का नाम वहीद। वहीद के घर पे जाता है और बेल बजाता है। तो वहीद की अंदर से प्यारे बच्चों, वहीद जो डरते डरते बेल बजाता है, वहीद बाहर आता है। वहीद यूसुफ के बेल बोलने से पहले ही बोल देता है कि तुम क्यों नहीं आए थे भाई, आज हमें जाना था ना स्विमिंग पूल के लिए। सही है। और वो आता कब है, 11 बजे आता है। स्विमिंग पूल की टाइमिंग क्या होती है, 9 बजे की होती है। बोलता है अभी चलते हैं। तो वहीद बोलता है नहीं, अभी टाइमिंग ख़त्म हो गई है और गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है। हमारी टाइमिंग कब की थी, सुबह 9 बजे की थी, तो मैं सुबह 9 बजे आना चाहिएगा। तो फिर उसको, यूसुफ को अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक जो है वो स्टडी कर लिया था। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 20 पर आ जाएं। हमने यूसुफ का पढ़ लिया। अब हम राबिया के बारे में, राबिया का हाल सुनते हैं कि राबिया देर से सोकर उठी थी तो उसने क्या किया। अब यूसुफ को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। यूसुफ अब घर आके रात को देर तक नहीं जागता, बल्कि जल्दी जो है वो टीवी वगैरह देख के जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है। अब राबिया का हाल सुनते हैं। तमाम बच्चे पेज नंबर 20 पे फिंगर रखें। अब ज़रा राबिया का हाल सुनिए। नाश्ते से फारिग होकर राबिया ने बहुत सारी रंगीन पेंसिलें, चार्ट पेपर, गोंद, कैंची और दूसरा ज़रूरी सामान निकाला और बाजी के पास पहुंची। बाजी, मैंने अपनी चीज़ें निकाल ली हैं। आज आप मुझे आर्ट वर्क से क्या बनाना सिखाएंगी, राबिया ने पूछा। कुछ भी नहीं। बाजी का जवाब सुनकर राबिया के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। बाजी, आप ही ने तो कल कहा था कि आप मुझे आर्ट और क्राफ्ट का वर्क से चीज़ें बनाना सिखाएंगी। आप भूल गई क्या? मैं नहीं, बल्कि तुम कुछ भूल रही हो राबिया। मैंने ये ज़रूर कहा था, लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मैं आप लोगों की मदद 10 से 11 बजे के दौरान कर सकती हूँ। और इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं बावर्ची खाने में मसरूफ़ होती हूँ। बाजी का जवाब सुनकर राबिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाजी से पूछा, क्या आज किसी और वक्त आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, शाम में 5 से 6 बजे के दौरान मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे तो आज इस वक्त मुझे सिलाई का कुछ काम करना था, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ वक्त निकाल सकती हूँ, बाजी ने राबिया को बताया। ये सुनकर राबिया ने बाजी से पूछा, क्या कोई और वक्त नहीं हो सकता? असल में इस वक्त मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलती हूँ। नहीं, कोई और वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शाम के वक्त मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। मेरे इम्तिहान जो होने वाले हैं
अगर तुम्हें अपनी दोस्तों के साथ खेलना है तो फिर ठीक है, जो कल काम कर लेंगे, तो फिर ठीक है, हम कल काम कर लेंगे, बाजी ने कहा। लेकिन राबिया बहुत बेताब थी, बेताब यानी बहुत ही ज़्यादा उसके दिल में हलचल हो रही थी कि भाई मैं तो ये काम अभी करूँगी। बहुत ही जो है वो उत्साह रही थी काम करने के लिए कि आज कोई एक चीज़ तो बाजी से बनाना सीख ही ले। कुछ देर सोचने के बाद राबिया ने बाजी से कहा, ठीक है बाजी, मैं 5 बजे आपके पास आ जाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई, राबिया का हाल समझ में आया? ठीक है, तो यूसुफ का हाल पढ़ लिया था, राबिया का हाल के में आपने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? जैसी अब दोनों जो है वो छुट्टियों में देर से सो के उठ रहे थे, इनकी आदत बन गई थी। ये दोनों 11 बजे सोकर उठे। 11 बजे सो के उठने के बाद यूसुफ तो भाग गया जल्दी से नाश्ता करके अपने दोस्त वहीद के पास। सही है, वहीद ने जो है वो उसको सही से जो है वो बातें सुनाई। उसके बाद जो है वो वहीद की बातें सुनकर यूसुफ को बहुत ज़्यादा दिल में एहसास हुआ वक्त बहुत ज़्यादा अहम होता है, इसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब राबिया के साथ क्या हुआ? राबिया उठी, उठने के बाद नाश्ता वाश्ता बिल्कुल आराम से किया। आराम से नाश्ता वगैरह करने के बाद वो जो है वो नाश्ते वगैरह से फारिग होके अपनी पेंसिलें, अपने चार्ट बॉक्स, गोंद, कैंची वगैरह तमाम के तमाम चीज़ें लेकर अपनी सनाबिल आपी के पास चले गई। जब सनाबिल आपी के पास चले गई तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था प्यारे बच्चों? 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। क्या टाइम हो रहा था प्यारे बच्चों? 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। जब राबिया बाजी के पास गए, उसने पूछा, बाजी आप मुझे क्या बनाना सिखाएंगी? तो उसने कहा, कुछ भी नहीं बनाना सिखा रही भाई मैं अब। क्योंकि उस टाइम जैसे ही राबिया ने सुना, राबिया के चेहरे पे जो सारी खुशी थी, इतनी खुशी चीज़ें लेके आई थी, वो तमाम के तमाम खुशी क्या हो गई? गायब हो गई। सही है। उसने पूछा, क्यों, आप मुझे क्यों बनाने सिखाएंगे? आपने कल तो बोला था कि भाई मैं आपकी मदद करूँगी बनाने में, लेकिन अब आप तो मना कर रही हैं। मैंने ये कहा था कि मैं आपकी मदद करूँगी, लेकिन 10 से 11 बजे के टाइम पे। अब देखो टाइम क्या हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। अभी मैं किचन में बिज़ी हूँ, ठीक है, अभी मैं जो है वो किचन में काम कर रही हूँ, किचन में मसरूफ़ हूँ। तो राबिया बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो उसके चेहरा जो है उतरना शुरू हो जाता है। फिर राबिया पूछती है, राबिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई मैं देर से सो के उठी है, मेरी गलती है, मुझे जल्दी उठना चाहिए था और मुझे जो है वो बाजी के पास जल्दी आके सीखना चाहिए था। जब बाजी जो सही है, उसके बाद जब बाजी से वो पूछती है, बाजी क्या कोई और टाइम हो सकता है कि मैं आपके पास आज आके सीख सकूं? कल से मैं 10 बजे जो है वो इंशाल्लाह जल्दी उठ के आ जाऊँगी। कि उसको गलती का एहसास हो गया, वो बेताब भी है कि मैं आज मैं कुछ सीखूँगी। तो बाजी बोलती हैं, एक काम करो कि 5 बजे का टाइम जो है वो मेरा सिलाई करने का टाइम है, मुझे कुछ सिलाई करनी है, लेकिन चले मैं सिलाई आज नहीं करूँगी, आज आप 5 बजे से 6 बजे के टाइम दरमियान में आ जाना, मैं आपको जो है वो बनाना सिखा दूँगी, लेकिन अभी जो है मैं मसरूफ़ हूँ, अभी आप जो है वो चले जाओ। तो राबिया ये बात सुनती हो तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती है। वो बोलती है, मेरा बाजी से बोलती है, बाजी क्या हम कोई और टाइम नहीं रख सकते? ये तो मेरा खेलने का टाइम है, इस टाइम मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलती हूँ, क्या हम कोई और टाइम नहीं रख सकते? जब वो ये कहती है तो बाजी क्या बोलती हैं, नहीं कोई और टाइम नहीं रख सकते, मैं इसी टाइम में फ्री होती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास और भी काम होते हैं। अच्छा, अगर तुम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करो तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो तुम खेलने चले आना, हम कल सीख लेंगे। तो राबिया बहुत ज़्यादा उदासी के साथ कहती है, ठीक है बाजी, अब मैं 5 बजे आपके पास जो है वो आर्ट वर्क सीखने के लिए आ जाऊंगी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है कि मैं बाजी 5 बजे आपके पास सीखने के लिए आ जाऊंगी। उसकी गलती की वजह से उसके दोस्तों को खेलने का भी टाइम क्या हो गया? ज़ाया हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब भी कहते हैं हमेशा क्या करो? वक्त की कदर करो। अगर वक्त की कदर करोगे, वक्त को अहमियत दोगे, तो वक्त भी आपको अहमियत देगा और आप जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। हमेशा याद रखना, दुनिया में वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो कि वक्त की कदर करते हैं।
वक्त की कदर करने वाले लोग कामयाब नहीं होते। एक अमीर को भी अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं, एक गरीब को भी अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं। बस फ़र्क इतना है कि अमीर किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है और गरीब उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। दुनिया में जब दुनिया वजूद में आई थी तो उस वक्त कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। तो लोगों ने तरक्की की, तरक्की करने के बाद जो है वो लोगों ने वक्त की कदर, जिन लोगों ने वक्त की कदर की वो लोग अमीर हो गए, जिन लोगों ने वक्त की कदर नहीं की, ज़ाया किया उसको, वो लोग गरीब हो गए। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। आप लोग अगर वक्त की कदर करेंगे, वक्त को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, वक्त को अपने सही तवज्जो के साथ सही जगह पे लगाएंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, आप भी जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी हासिल करने का सबसे अहम नुस्खा ये है कि आप वक्त की कदर करो, वक्त को उसी जगह पे लगाओ जो आपको सीखना है, जो आपको करना है। वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करो। दुनिया में कोई भी अमीर नहीं होता, सही है। अल्लाह ताला ने सबको जो है टाइम बराबर दिया है। अब सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो, ज़ाया करते हो, फजूल बातों में गुजारते हो, खेल कूद में गुजारते हो या जिस चीज़ में भी गुजारते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, अपना टाइम सही जगह स्पेंड करोगे तो आप तरक्की करोगे, कामयाबी भी आपको मिलेगी, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आप फजूल बातों में, इधर उधर की बातों में अपना टाइम जो है वो ज़ाया करोगे, खेल कूद में, इधर से उससे मिलने, इससे मिलना, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, अय्याशी वगैरह करना, अगर ऐसे टाइम को ज़ाया करोगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का पहला नुस्खा क्या है? वक्त की कदर करना, वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करना। तो तमाम बच्चे आज से ये अहद करें, तमाम बच्चे अपने वक्त को सही जगह पर मैनेज करेंगे, सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर फ्री बैठे हुए हैं तो कोई कहानी पढ़ेंगे, कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, सही है। फ्री बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि आप जिस टाइम में फ्री बैठते हो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सही है। तो प्यारे बच्चों हमेशा क्या कीजिए? वक्त की कदर कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड, क्लियर हो गया, सही है। तो आपको काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। राबिया का हाल तो आपकी समझ में आ गया होगा, सही है। अब जितना आपने पढ़ा आज, जितना आपको राबिया का हाल समझ में आया उसका आप लिखेंगे खुलासा। क्या लिखेंगे? खुलासा। आपको जो जो राबिया की बात से समझ में आया, ये सारा होमवर्क है, ठीक है। ये बल्कि क्लास वर्क ही आपको अभी करना है, ठीक है। खुलासा अभी करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी कहानी मेरी समझ में आई, जितना मैंने बताया, जितना आप खुद पढ़ेंगे, जो भी आपके बात समझ में आएगी वो तमाम की तमाम इस खुलासे के अंदर आप लिख लेंगे, सही है। वेरी गुड। इसके बाद होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आप क्या करेंगे? होमवर्क में प्यारे बच्चों आपको बनाना है चार्ट। क्या बनाना है? चार्ट बनाने से पहले एक सवाल लिखना है। सवाल लिख देते हैं हम, ताकि जगह जो है वो हमारी सही तरीके से मैनेज हो जाए। सवाल है आपका, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए और इन्हें मुकम्मल करने का वक्त लिखिए। और इन्हें मुकम्मल करने का वक्त लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बना के उसको वक्त करने, मुकम्मल करने का आपको जो है वो टाइम भी लिखना है। मैंने एक कॉलम बनाया, कॉलम बनाने के बाद बीच में लाइन खींची और ऊपर भी लाइन खींची। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको क्या लिखना है? काम लिखना है। और इसके सामने आपको क्या लिखना है? दरकार वक्त, यानी कितने वक्त के अंदर आप वो काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की है वो खाना बनाना चाहती है, उसको खाना बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा? कम से कम एक वक्त का वो उसको टाइम लिखना है। रोटी या सालन वगैरह 30 मिनट्स, तकरीबन कितने मिनट लगेंगे? 30
मिनट्स। तो इस तरह से जो है वो लिखना है, यानी आप जो जो काम करेंगे उन तमाम के तमाम काम को करने में जितना आपको वक्त लगेगा वो तमाम का तमाम काम आपको उसका वक्त उसके सामने आपको लिखना है। तकरीबन आपको 10 काम लिखने, कितने काम लिखने? तकरीबन 10 काम लिखने। तो प्यारे बच्चों आप ये काम कीजिए। इसके अलावा अपना ख्याल रखिए। हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।